सबसे पहले पूरा देख लो, उसके बाद ही कंपेयर करो। आई सपोज ये थोड़े बहुत कंपैरिजन नेचुरल हैं उसमें। पुलिस में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की सेंस पाई मैंने इनसे। मतलब है ही नहीं इलीगल काम करने का कोई ऐसी कोई दुस्साहस नहीं है मेरे अंदर। बेहद ही स्पेशल गेस्ट जो अभी तक अपने बेबाक और बेखौफ विचारों को ट्विटर के जरिए दागते हुए नजर आती हैं, अब इस बार नए अवतार में एसीपी राधा नौटियाल के तौर पर अब वो गोलियों की भी बौछार करते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, फ्लैश में नए प्रोजेक्ट में वो दिखाई दे रही हैं जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। स्वरा, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और ये जो अंदाज है आपका, ये जो अवतार है, हर तरफ उसके लिए रेव रिव्यूज आपको मिल रहे हैं, आप कितनी एक्साइटेड हैं खुद? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और मैं बहुत खुश हूँ फ्लैश को जिस किस्म की बहुत ही पॉजिटिव, सराहनीय और प्रशंसक रिव्यूज मिल रहे हैं। मेरे परफॉर्मेंस को जिस किस्म का रिएक्शन मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित थी कि मैं पहली बार वर्दी पहन रही थी, पहली बार एक्शन कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगी। सो आई वाज वेरी वेरी वरीड। लेकिन अब जैसे कि मेरी खुशी है, मुझे लगता है बहुत बड़ा सेंस रिलीफ का भी है कि अरे बच गए। और हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। और कितनी तैयारी थी, कितना रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि ये जो अवतार है, ये ऐसा अवतार है जो थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका एक अलग ही फीडबैक या लोगों के दिमाग पर एक अलग उसका असर होता है। तो आप किस तरीके से इसके लिए रिसर्च किया आपने? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से बात करी और उनसे बिकॉज मैं किसी पुलिस वाले को पर्सनली जानती नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले तो मेल फीमेल ऑफिसर्स, आईपीएस लेवल, स्टेट लेवल कार्डर, सबसे बात करी, महाराष्ट्र पुलिस के ज्यादातर। और मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज पाई कि पुलिस में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की सेंस पाई मैंने इन सब में। मतलब बाकी ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी अलग अलग कहानियां बताई, लेकिन सबके अंदर एक ये फ्रस्ट्रेशन था कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के मुजरिम को पकड़ते हैं, और मुजरिम जो है वो लीगल लूप होल और लॉ में जो लूप होल है और कानून में जो को ट्विस्ट करके निकल जाते हैं, या तो मतलब कोई फोन लगवा के किसी से, या जुगाड़ लगवा के, या भ्रष्टाचार के द्वारा, या मतलब किसी इसी इस तरीके से। सो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने इसको फिर राधा का इमोशनल जो पूरा पुश है, वो मैंने इस चीज को बनाया, इस फ्रस्ट्रेशन के सेंस को, कि राधा की भी अगर आप देखेंगे तो उसकी लड़ाई सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ नहीं है, वो अपने सिस्टम के साथ भी लड़ रही है। सेकंड एपिसोड में वो सस्पेंड हो जाती है। एक तो ये, और दूसरा ऑफ कोर्स वो गन चलाने की तैयारी और रिग्स और एक्शन का थोड़ा बहुत सेंस। गन में तो खैर मैं पूर्ण रूप से असफल रही। गन तो चला बिल्कुल ही नहीं चला पाई, और मुझे समझ में आ गया कि मैं असली जिंदगी में पुलिस में क्यों नहीं हूँ, और क्यों मैं क्रिमिनल भी कभी नहीं बन पाऊंगी। तो मैं एक बिल्कुल ही कानूनबद्ध नागरिक क्यों रहूंगी, क्योंकि मतलब है ही नहीं इलीगल काम करने का ऐसी कोई दुस्साहस नहीं है मेरे अंदर। और दौड़ने की मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी काफी, क्योंकि मैं पहली बार जब मैं दौड़ी तो दानिश वाज लाइक, जो डायरेक्टर हमारे हैं, उसने शॉट देखा, उसने कहा ये कैसे दौड़ रही हो तुम, एंड ही इज लाइक तुम पुलिस वाली हो, फिर कैसे दौड़ रही हो। सो मैंने एक्चुअली दौड़ने की क्लासेस ली हैं, तो आप अगर देखेंगे तो शो में मेरा जो दौड़ना है वो इम्प्रूव होता है, मेरा फॉर्म जो है। तो मैंने कि एक एथलीट के साथ काम किया कि कैमरे के पे कैसे दौड़ते हैं, कि जो आपका वेट है वो पंजे पे पड़ना चाहिए, एड़ी पे पड़ना चाहिए, कितना पैर उठना चाहिए, कितना हाथ हिलना चाहिए। जी। अच्छा, सर, जब फ्लैश जैसी कोई चीज आती है जिसको मतलब इतना पसंद ही किया जा रहा है, जिसके बारे में फीडबैक्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप देख रहे हो कि उसको कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि आप भले अभी लोगों ने उसको पूरी तरीके से सीखा नहीं है, उसकी स्टोरी लाइन या उसके ट्रीटमेंट को के बारे में जानते नहीं है, लेकिन फिर मर्दानी 2 या सिंघम जैसी पुलिस वाली फिल्मों से कंपेयर करने लगते हैं। आपका वैसे लोगों को क्या कहना है? मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कंपेयर करना, अव्वल तो सबसे पहले पूरा देख लो, उसके बाद ही कंपेयर करो। आई सपोज ये थोड़े बहुत कंपैरिजन नेचुरल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि फॉर्मेट का अपना एक फ्रेमवर्क होता है। जो फिल्मों के नाम ले रहे हैं वो सारी बहुत बेहतरीन फिल्में हैं, लेकिन वो 2 घंटे की फिल्में हैं, उनके अपने एक वो है। हमारा जो फॉर्मेट है वो पूरा एक सीरीज का फॉर्मेट है, तो हमारे पास 8 घंटे हैं।
तो मेरे हिसाब से हमने बेसिकली हमें फिल्म से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सीरीज है, इसकी कहानी कहने का अपना एक तरीका होता है, और इसमें एक्चुअली हमें और डिटेल में कहानी देखने का मौका मिलता है, जो कि हमने फ्लैश में करने की कोशिश करी है, विच इज की ट्रैफिकिंग के हर पहलू को हमने टटोलने की कोशिश करी है जितना हो पाए। सो आई थिंक दैट फ्लैश को या किसी भी चीज को अपने उस पे आप मतलब अपने दम पे अगर आप देख रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं, आपको अच्छा लग रहा है, देन आई थिंक हमारा पर्पस सर्व हुआ। और अगर आपके अंदर कोई जागरूकता पैदा हुई है इस मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर, जो कि आई थिंक हमारे समाज की सबसे घिनौनी रियलिटी है, सबसे घिनौनी सच्चाई है, अगर इतना भी हम कर पा रहे हैं ना कि आपके मन में थोड़ी सी जागरूकता पैदा हो गई, तो फिर हमारा काम हो गया है। फ्लैश में पुलिस ऑफिसर का किरदार हो, तनु वेड्स मनु में अलग किरदार, रांझना में बहुत ही अलग एक बनारसी लड़की का अल्हड़पन लिए हुए अवतार हो, नील बटे सन्नाटा में फिर एक इंस्पायरिंग किरदार हो, अनारकली ऑफ आरा, हर तरीके के आप किरदार कर रहे हो, ये एक अलग किरदार है आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्वरा कि कॉमेडी जो एक कॉमिक आपके अंदर जो एक्टर है ना, वो भी बहुत कमाल निकल सकता है। वो अवतार कब देखने को मिल सकता है? जी, आई थिंक कॉमेडी करना, एक प्रॉपर कॉमेडी करना बचा है, और मुझे लगता है कि एक प्रॉपर लव स्टोरी करना बचा है, और ऐतिहासिक किरदार कोई, और बायोपिक, ये 4 चीजें मुझे अभी करनी है। बायोपिक अगर करनी होगी, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो किस तरीके की बायोपिक आप करना चाहोगे? वेल, एक पे तो मैं काम कर रही हूँ, जो एक कॉन वुमन की बायोपिक है, उसमें मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक बायोपिक बननी बाकी है। वो जी। हमारे देश की बहुत दिलचस्प एक शख्सियत है। तो हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन है, अगर राधा नौटियाल का जो अवतार है वो एक दिन स्वरा को अगर लेना हो, तो क्या कुछ बदलने की कोशिश करेंगी समाज में, या क्या कुछ करेंगी वो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कभी भी समाज बदल सकता है। और जैसा कि मैंने सीखा है और समझा है कि पुलिस वालों की एक लिमिटेशन होती है, जो कि उनको अपने सिस्टम में काम करना होता है। तो आई सपोज मैं अगर एक दिन मेरे को राधा का करने का मौका मिले, तो वो जिस केसेस पे काम कर रही है, मैं उस केस पे बखूबी उस दिन की वो दिन भी जाया ना जाए, और किसी मासूम की जान मेरे आलस या मेरे की वजह से वो ना हो, मैं उस दिन बखूबी उसका वो केस पे काम करूंगी। आई थिंक इतना काफी है। आई थिंक कि हम समाज में अगर सारे लोग सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी ड्यूटी करें, तो हमारी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी।